अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह शेख। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख हम आपसे अब इंशाल्लाह अल फहद टूर एंड ट्रेवल्स के बारे में थोड़ा सा रिव्यू लेंगे। जी, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता चलूँगा, आप उस ताल्लुक से पॉइंट्स का जवाब इंशाल्लाह देते चलिएगा। अच्छी बात है इंशाअल्लाह। शेख आपका पूरा नाम और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम वसीम काजी जामई मदनी है। मैं असल रहने वाला महाराष्ट्र शोलापुर का हूँ, लेकिन आंध्र प्रदेश के अंदर तालीमी और तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। शेख आपकी फ़्लाइट कहाँ से थी? मेरी फ़्लाइट न्यू दिल्ली से थी। हाँ शेख, हमारे टूर एंड ट्रेवल्स का नाम क्या है शेख? अल फहद टूर एंड ट्रैवल्स। शेख हमारे जो आपको अल फहद टूर एंड ट्रेवल्स में हमने आपको काफ़ी सर्विसेज प्रोवाइड करी, जी जो आपको रेगुलर खाना मिला, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, जहाँ तक खाने का मसला था, अल्हम्दुलिल्लाह खाना काफ़ी अच्छा था, क्योंकि सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, हर वक्त दिन के एतबार से खाना बदला जाता था और लज़्ज़त भी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख जहाँ पर आप ठहरे हुए हैं उस होटल का आप क्या फ़ीडबैक देंगे, और जिस रूम में आप ठहरे हुए हैं उस रूम के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो आरामदायक है या फिर कोई प्रॉब्लम, सैनिटेशन, एनीथिंग समथिंग लाइक दैट? अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक होटल की बात है, होटल बहुत अच्छा है और ऊंचाई पर 7 फ्लोर पे हम लोग रहते हैं। और रहा मसला होटल और रूम का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आरामदायक है। खासकर हिंदुस्तान से जो लोग आएंगे उनके लिए लग्जरी लाइफ ही होगी अल्हम्दुलिल्लाह। शेख जैसे हमने आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज भी प्रोवाइड कराई, जैसे कि ज़ियारत, और आपको एयरपोर्ट पे जमज़म भी मिलेगा इंशाल्लाह, और बाकी चीज़ों के बारे में, आप एक्स्ट्रा सर्विसेज के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक एक्स्ट्रा सर्विसेज की बात है, जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो उम्रा तमाम लोगों को लेकर हम लोग साथ में मिल के गए थे। उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा की मुकम्मल ज़ियारत ख़ुद करने और अल्हम्दुलिल्लाह एज़ ए गाइड दूसरों को नसीहत करने का भी मौका मिला। अच्छी बस की सर्विस थी और अच्छे वक्त में पहले प्री प्लानिंग के एतबार से हम लोग बस लेकर निकले थे, तो मक्का के जो मशाइर है उनकी ज़ियारत हुई। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कल दूसरी ज़ियारत हमारी ताइफ़ की भी, क्योंकि काफ़ी सारे हाजी उम्रा करने का इरादा रख रहे थे, तो अल फहद टूर एंड ट्रैवल्स वालों ने ये भी सर्विस दी कि वो उन्हें ताइफ़ ले गए, और जो सही सुन्नत का तरीक़ा है, यानी मीक़ात से इहराम बांधने का, ना कि मस्जिद आयशा से या मकाम तनईम या जिअराना से, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ले गए। और ताइफ़, वो जो शहर जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हादसात हुए उसकी ज़ियारत करा के करने मनाजिल, जिसे सैरुल कबीर कहा जाता है, वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह इहराम बांध कर आए और हाजियों ने उम्रा किया। और रहा उसके अलावा एक्स्ट्रा सर्विसेज के तौर पर बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह तामुल के एतबार से, डीलिंग के एतबार से ऐसा नहीं लगता है कि अल फहद टूर एंड ट्रैवल्स वाले ये नए हैं। अगरचे नाम नया है लेकिन शख्सियतें नई नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों को जानते हैं, डील करना जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख जो अल फहद टूर एंड ट्रेवल्स जो कि हम हैं, और जो हम ओनर्स हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? उनके साथ आपका क्या मामलात रहा? आपने दूसरों को भी डील करते हुए देखा होगा कि कैसे डील कर रहे हैं, कोई सख्ती, नरमी, कहीं गर्मी, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? जहाँ तक मसला ओनर्स का है, जी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, और जब बातचीत होती है तो जो भी परेशानी ज़िक्र करते हैं। और अच्छी चीज़ ये लगी, अभी करीब में यहाँ आने के बाद हमने इस होटल के अंदर देखा कि कई सारे टूर्स वाले अपने हाजियों को उन्होंने एक की जगह 2-2 होटलों में रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस परेशानी से अल फहद टूर एंड ट्रैवल्स वाले पाक थे। और दूसरा, लोगों की हिफाजत के ताल्लुक़ से बाकायदा तंबीह की जाती है। ऐसा बहुत ही कम हुआ या नहीं हुआ है कहें कि हाजियों को इधर उधर छोड़ कर आ गए, या एक से ज़्यादा होटलों में कहीं जगह दी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सभी जगह इकट्ठा थे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शेख आप जैसे, अगर हम आपसे ओवरऑल रेटिंग्स लें जी, कि आउट ऑफ 5 आप हमें कितनी रेटिंग्स देना पसंद करेंगे इंशाल्लाह? आउट ऑफ 5 मैं 4.6 रिव्यू देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे कोई कमी तो नहीं लगी, लेकिन ये बात तो जानते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। जी शेख। क्योंकि जहाँ तक अगर आप पूछें कि क्या बेहतरी कर सकते हैं इसमें, जी हाँ, होटल और करीब ले सकते हैं, जी ठीक है। और लोगों की रहनुमाई जैसे और बेहतर करने के लिए जो उम्रे का तरीक़ा है, हमने ज़बानी तौर पर लोगों को बोलते हुए सुना, अगर फहद टूर एंड ट्रैवल्स वाले कोई ऐसी लिखी हुई शक्ल में जो हाजियों को बांट सकें, पॉम्फलेट की शक्ल में उम्रे का जो तरीक़ा है वो बताया जाए, और जिस तरह कैंपिंग की जाती है, वक्त से पहले कैंपिंग की जाए ताकि इनकी जहन साजी हो सके, अगर ये फहद टूर एंड ट्रैवल्स वाले करते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। अल्लाह मुबारक। शेख क्या आप हमें दूसरों को रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे? ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। ख़ासकर जो रेटिंग्स हैं, यानी जो पैसे की कमी है, अल्हम्दुलिल्लाह उस एतबार से काफ़ी सस्ता पैसा लिया गया, लेकिन सर्विस बहुत अच्छी दी गई। तो ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा कि लोग आएँ, ज़ियारत करें। शेख और दूसरी सर्विसेज आप क्या चाहते हैं हमसे, जो हम अपने पैकेज में इंक्लूड कर लें?
دوسری سروسز جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ایک مرتبہ آنے سے پہلے ان کے ساتھ کیمپنگ کی جائے اور ان کے لیے کوئی لکھی ہوئی جیسے دعاؤں کا اہتمام. اکثر حاجی آتے ہیں انہیں دعا پڑھنا وغیرہ نہیں آتا, اگر آپ لکھی ہوئی کوئی چیز ان کو دیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. الحمدللہ آپ علماء کی نگرانی بھی کرتے ہیں, یہ تو اچھی بات ہے, لیکن پھر بھی جہاں تک دعا پڑھانے کا مسئلہ ہے طواف میں ہے, اور اس سے بہتر ایک چیز یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی حاجی آئیں گے کیوں نہ انہیں ایک اینیمیشن کے طور پر دکھایا جائے کہ طواف کیسے ہوتا ہے, تاکہ یہاں آنے کے بعد کوئی اجنبی چیز نہ لکھے. اور دوسری اہم چیز یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ کیمپنگ کریں تو اس وقت لوگوں کو بتائیں کہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو لوگ حرمین میں آ کے کرتے ہیں, ان غلطیوں کی نشاندہی آپ پہلے سے کر دیں, کیونکہ اکثر حاجیوں کو منع کرنے کے بعد بھی کرتے ہیں. تو اگر ان غلطیوں کی نشاندہی کریں گے تو کم از کم آپ بری ذمہ ہو جائیں گے. الحمدللہ واقعی ورنہ کھانے کے اعتبار سے, ہوٹل کے اعتبار سے, زیارت کے اعتبار سے اس میں کوئی چمی چیزیں نہیں تھی. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اور بہتری ہو سکتا ہے تو ہو جائے. اللہم بارک شیخ, جزاک اللہ خیر شیخ فار یور پریشیس اینڈ کائنڈ فیڈ بیک. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.